चुनौतियां तो थी ही, और चुनौतियां इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी चुप रहो, बोलो ना यार। बड़े अहंकार में थी, और अहंकार के साथ साथ पूरे विपक्ष को ख़त्म करना चाहती थी। और यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ, यहाँ तक कि एमएलए, एमपी और जितने भी जनता के चुने हुए लोग थे, और ख़ासकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्टें लिखा करके जेल में भेजना। और इसी तरीके से चुनाव में भी आपने देखा होगा, हमारे संभल में, बदायूं में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और धमकाना, प्रधानों के बस्ते जमा कराना, जो डीलर वगैरह होते हैं ना, जो कोठेदार, उनकी दुकानों को रद्द कराना, ये सब धमकाना। और हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को झूठा मुकदमा, अगर झूठा मुकदमा नहीं, किसी ने झूठी शिकायत ही कर दी तो उसे गिरफ्तार करना, तो ये सब चल रहा था। इसके बावजूद भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने तो इसलिए कि उन्होंने नारा दिया था 400 पार, तो इनका मतलब था कि अब संविधान को भी बदलेंगे, लोकतंत्र को तानाशाही को हराने का काम किया है जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो इसलिए ये जीत जनता की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। आज बड़ी बैठक होने जा रही दिल्ली में एनडीए और सरकार बनाने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री। तो उसमें हमें क्या कहना है? अभी हमें कुछ नहीं कहना सर, कुछ अभी सांसद आपके रह गए जैसा कि आपने कहा सर, लेकिन इतना है कि हम जानते हैं कि अहंकार तो टूट गया है। क्या लगता है सरकार आगे चलेगी समर्थन के साथ में सरकार बनाने जा रही है? अब देखते जाओ, 37 सीटों के साथ अब में देखते सबसे जाओ। बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। कैसे देखते हैं? आज नेताजी होते शायद बेहद खुश होते। तो देखिए, नेताजी का तो हमेशा आशीर्वाद रहा, नेताजी के आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं, और नेताजी के नीतियों पर और आदर्शों पर चलने के कारण ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके और भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ा है, और समाजवादी पार्टी आगे निकली। समाजवादी पार्टी की 5 महिला सांसद जो है दिल्ली पहुंच रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, सांसद 37 पहुँचे हैं समाजवादी पार्टी, और महिलाएं भी पहुंची हैं 5, और सभी वर्ग के लोग, सभी देखिए, सभी वर्ग के लोग पहुंचे हैं। जी। क्या कहेंगे सर, कुछ सांसद की कमी रह गई, नहीं तो आप सत्ता में होते? चलिए, आप देखेंगे, वो तो देखेंगे, अब उसकी तो समीक्षा करेंगे क्यों रह गए। और जो आपने मुद्दे तय किए थे बेरोजगारी का और महंगाई का, और जो पीडीए का फॉर्मूला था, वो सक्सेस हुआ और कहीं कहीं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, सभी वर्ग के, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सांसद हमारी पार्टी में न जीता हो। और फिर जीत के तो देख ही लिया, लखनऊ की सीट तो अगर हम लोगों ने समय नहीं मिला, इस तरीके से देखिए, बनारस में भी देख लीजिए कितना पीछे रह गए। सर, क्या ईवीएम पे अभी भी कोई सवाल है कि अगर ईवीएम में अभी भी लग रहा है कि कोई दिक्कत थी, अगर नहीं होती तो शायद और अच्छे परिणाम हो सकते थे? देखिए, ये तो हाँ, देखिए, और ट्रेनिंग देना पड़ेगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, तो इसे बेईमानी को तो रोकना ही पड़ेगा। रोका भी है, ऐसा नहीं है ना, हम लोगों ने रोका है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना पड़ेगी। इस बेईमानी को रोकने के लिए बहुत कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप लोगों को सर ये अपील काम दिया कि आप लोगों ने कहा था कि शाम तक डटे रहें, सर्टिफिकेट लेकर ही लौटें, क्या ये काम दिया ये अपील? हाँ, ये तो खैर दिया है, कोशिश तो बहुत करी गई, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा हुआ है, बताएंगे। चलिए।
बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। भैया कहाँ निकल रहे हैं? मत बोलिएगा। भारत अपडेट कहाँ?